हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज देश भर में जो एक खबर है जो मुसलसल हमारे सामने आ रही है वो ये कि हैदराबाद में जो रेप एक्यूज थे 4 लोग, उनका एनकाउंटर हो गया। पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पूरे देश में इस पर बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी है, लेकिन कहीं कहीं कॉशन की भी बात है। और ऐसा भी लोग सोच रहे हैं कि ये इसमें बहुत कुछ हो सकता है, दाल में काला हो, जिसे समझने की ज़रूरत है। वो आने वाले वक्त में परत दर परत वो हालात सामने आएंगे। मेरे साथ इस वक्त वदूद साजिद साहब हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और कानून की खबरों पर और क्राइम की और इस किस्म की खबरें जो होती हैं उन पर काफ़ी नज़र रखते हैं। जो जुडिशरी से मुताल्लिक़ खबरें होती हैं और इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें। वदूद साजिद साहब, वेलकम है आपका। आप ये बताइए कि ये जो इतनी तेज़ी से, या तो एक तरफ निर्भया वाले मामले में 7 साल पुराना केस हो गया और वो दया की भीख मांग रहा है दिल्ली सरकार से और फिर अब राष्ट्रपति जी से, उधर दूसरी तरफ पुलिस ने इतनी तेज़ी दिखाई कि 4 लोगों का एनकाउंटर कर दिया और उन्हीं के कस्टडी में थे। वो उनकी कस्टडी में होते हुए भी जो हालात बताए गए, क्या वो मुमकिन है? आखिर आप उसको कैसी नज़र से देखते हैं? देखिए, इस पूरे वाक़े को समझने के लिए एक बुनियादी बात समझनी होगी। बुनियादी बात यह है कि जो लीडरशिप मुल्क को हेड करती है, लीड करती है, उसकी जो ज़हनियत होती है, उसका असर जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशंस, उन पे पड़ता है। जो एजेंसीज हैं, पुलिस पर ख़ास तौर पर पड़ता है। पुलिस के बारे में कहा जाता है कि वो आम तौर पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको सपोर्ट करती है, उसके ख्यालात, उसके अफकार पर अमल करती है, और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। जाहिर है उन्हें इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए। पुलिस को पॉलिटिकल लीडरशिप के अफकार और उनके ख्यालात और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं करना चाहिए। उनकी विचारधारा के मुताबिक काम नहीं करना चाहिए, बल्कि एक सेट लॉ है, एक कानून है, एक आइन है, अदालतें हैं। उस आइन की और उन कवानीन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ और सुरक्षा और प्रोटेक्शन के लिए अदालतें हैं। जी बेशक। अदालतें ही इस काम के लिए हैं कि वो ये तय करें कि जिस मुलजिम को पकड़ा गया है वही मुजरिम है या नहीं। नंबर 1 पहली तो वही स्टेज होती है, सज़ा तो बाद में आती है। सज़ा का नंबर बाद में है। जी। ये हमारा कानून है। हम एक बात आपसे शुरू में कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी जज्बात की रौ में, किसी भी मुश्किल से मुश्किल केस में, जैसा ये है हैदराबाद वाला केस डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का, बहरहाल बहुत जज्बाती केस है, बहुत तकलीफदेह है, बहुत ही अफसोसनाक है, और इसका कोई भी मुलजिम और मुजरिम बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमने इससे पहले इस पर एपिसोड भी किए हैं बाकायदा, चूंकि ये एक नेशनल शेम एक तरह से है। लेकिन देखिए, जिन्होंने जुर्म किया वो बदमाश, क्रिमिनल, गुंडे, आज़ाद लफंगे, और कोई उन पर अंकुश नहीं, उन्होंने कर दिया। लेकिन अब उनको सज़ा दिलवाने का जो काम है वो कानून का है और कानून के अमल के मुताबिक होना है। जी बेशक। जो कानून की प्रक्रिया है उसके मुताबिक होना है। उसको सज़ा दिलवाने का काम गुंडों का नहीं है, बल्कि लॉ पर अमल करने वाली पुलिस का है। बेशक। तो अगर हमारी पुलिस उसी तरह से सज़ा देने का काम शुरू कर देगी तो फिर उन गुंडों में और हम में और पुलिस में क्या फ़र्क रह जाएगा? फिर जो हमारा एक सभ्य समाज है वो तो बिल्कुल असभ्य समाज बनता चला जाएगा। एक दूसरी जो इसकी मैं बहुत इंतहाई ख़तरनाक बात देख रहा हूँ, चूँकि खबरें सब सामने आ गई हैं इसलिए मैं खबर पे नहीं जा रहा हूँ, मैं व्यूज़ अपने पेश कर रहा हूँ। तो इंतहाई ख़तरनाक बात है वो ये है कि 2014 के बाद जिस तरह हमारे मुल्क में एक ख़ास सेक्शन के ख़िलाफ़ गौ रक्षा के झूठे मामलात में मॉब लिंचिंग को छूट दी गई और मॉब लिंचर्स को उनका इस्तकबाल किया गया, उनके गले में हार डाले गए, नौकरी तक दी गई, सरकारी नौकरी दी गई, वो पार्लियामेंट तक में आ गए। और जब वो जमानत पे आते हैं तो उनके गले में हमारे नुमाइंदे यानी हमारे जो MLA MP उनके गले में हार डालते हैं, फूलों की माला डालते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं इस अनलॉफुल
मॉब लिंचिंग को। जी 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 बिल्कुल। दूसरी चीज़, अब तीसरी चीज़ सुनिए आप, हाँ ये इंतहाई खतरनाक है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस मामले में, कम से कम मॉब लिंचिंग के मामले में, पॉलिटिकल लीडरशिप पार्टी लाइन से ऊपर उठकर है और उसमें तकरीबन सब शामिल हैं। मिसाल के तौर पर 4 दिन पहले पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई और जो हमारी ख़वातीन MPs हैं, जाहिर है कि उनको गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गैर महफूज ख़वातीन हैं और इन वाक़यात का असर सबसे पहले उन पे पड़ता है। वो घर से निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं। आजकल का मुआशरा ऐसा हो गया है कि औरत का घर से निकलना ज़रूरी हो गया बाज़ मामला में या बाज़ माशरे में। तो पार्लियामेंट में औरतों ने, या ख़वातीन MPs हैं, उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया और ठीक किया, उनके गुस्से का इजहार दुरुस्त था, लेकिन वो कानून के दायरे में होना चाहिए था। सजेशंस, अमिताभ बच्चन की जो अहलिया हैं, जया बच्चन, जो तीसरी मर्तबा यानी कि अब 11वें साल में हैं राज्यसभा में और एक ही पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी से, उन्होंने तकरीर करते हुए क्या कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा कि दे शुड बी मॉब लिंच्ड, उनकी मॉब लिंचिंग होनी चाहिए। क्या एक ऐसे कानून साज को, जिसको कानून बनाना है, जी जी जी, और वो ऐसी पार्लियामेंट, ऐसे ऐवान में है कि लोकसभा से कानून बन के आता है तो राज्यसभा में अटक सकता है जी, जी, और जी, पास जी, भी हो सकता है। जी जी जी। तो जब राज्यसभा में ऐसी जहनियत के लोग होंगे तो लोकसभा से, आजकल तो बहुत खतरनाक बिल आ रहे हैं, जी जी जी, तो लोकसभा से जो कुछ पास होकर आएगा हमें उम्मीद करनी चाहिए और हमें चैन से बैठ जाना चाहिए कि राज्यसभा से लाजमी तौर पर पास होगा। तो राज्यसभा की एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर पार्लियामेंट, जिम्मेदार मेंबर पार्लियामेंट, जिसने 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, अमिताभ बच्चन की बीवी, अमिताभ बच्चन खुद MP रहे। जी जी। तो आप थोड़ा सा और पीछे जाइए, ये उसी पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट हैं जिस पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव मुरादाबाद के एक प्रोग्राम में, मुरादाबाद के इस्मत दरी के वाक़े के तनाजुर में ये कहते हैं कि लड़के तो लड़के हैं, गलती तो हो ही जाती है। आप इनकी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा लगाइए, सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाइए। तो मैं अपनी बात को इस जो आपने सवाल किया यहाँ ख़त्म करता हूँ कि जब हमारे कानून साज, जब हमारी पार्लियामेंट, जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का हाल ये होगा, उनके ख्यालात ये होंगे, तो पुलिस तो ये करेगी ही। इसके अलावा जो कुछ हैदराबाद में हुआ टोटली अनलॉफुल है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है। 3 बजे कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक्सीडेंट साइट या इंसिडेंट साइट पे नहीं जाया करते बेशक। फिर 10 आर्म्ड गार्ड और ये 4 गुंडे महज और पतले जरा से मुंह, और इनकी गिरफ्तारी में थे वो, और अदालत ने आपकी उनको तहवील में दिया है। अदालत जब तहवील में देती है इसका मतलब होता है कि उनको कोई गजंद ना पहुंचे। और जो कुछ सजा होगी वो अदालत के कहने से होगी। अभी केस चला नहीं है, अदालत में पेश नहीं हुए, चार्जशीट बनी नहीं, एविडेंसेस जमा नहीं किया आपने, और आपने उनको मार दिया और ये कहकर कि वो हम पे हमलावर हो रहे थे। 10 कैसे तस्लीम कर लें कि 10 मुसल्ला गार्ड और 4 ये, अच्छा फिर आपने इनके हाथ पांव क्यों नहीं बांधे, हथकड़ी क्यों नहीं लगाई, फिर आपने फोर्स ही क्यों नहीं किया कि चूंकि ये इस वक्त हमारी गिरफ्त में, ये भाग सकते हैं। 10 लोग अगर दो भी उनको पकड़ के रखते तो ना भागते हो, आपकी गिरफ्त में रहते। फिर एक और जो बहुत अहम इसमें सवाल पैदा हो गया है कि इस टीम को जो साहब लीड कर रहे हैं, IPS सज्जनार साहब, वो इनकाउंटर के माहिर माने जाते हैं। गुजरात में भी उन्होंने किया है और एक ही किस्म की थ्योरी बताते हैं, सब जगह उनकी एक किस्म की थ्योरी है। यहाँ भी वही साहब थे। तो क्या पहले से प्लान था कि अगर इन्होंने कुछ हरकत की तो एनकाउंटर कर देंगे, इसीलिए एनकाउंटर स्पेशल नहीं, क्या उस प्लान का ही हिस्सा था कि आप रात में लेकर गए? फिर अच्छा एक बात देखिए, ये मुजरिम थे या नहीं ये भी साबित नहीं हुआ, लेकिन चलो पुलिस कहती है कि यही थे मुजरिम, एविडेंसेस उनके खिलाफ हैं, तो हमें उनसे कोई हमदर्दी नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये बताइए कि आप इनको जिंदा नहीं पकड़ सकते थे, आपने 4 को मारा, लिहाजा अब सब कुछ खत्म। ये भी मुमकिन था कि इन चार के अलावा कोई 5वां भी मुजरिम हो। बिल्कुल, वो तो इंटरोगेशन में पता चला, लिहाजा वो तो बच गया। ये भी मुमकिन था
कि ये चारों बेकसूर हो, लिहाजा आपने बेगुनाहों को मार दिया। जी। ये भी मुमकिन था कि दो बेकसूर हो, दो गुनाहगार हो, बिल्कुल। लिहाजा आपने दो बेकसूरों को मार दिया। जी। और ये मैंने कह चुका कि ये भी मुमकिन था कि इन्होंने इसी तरह के और बहुत सारे जुर्म किए हों और उनमें दूसरे लोग पकड़े हुए हों। इनको जब आप इंटरोगेट करते तो पता चलता कि इन्होंने कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा जुर्म किया है। लिहाजा उस जुर्म में जो लोग बेकसूर पकड़े गए हैं उनकी रिहाई का रास्ता आसान होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने तो इतने सारे इम्कानात एकदम खत्म कर दिए, यानी कानून के बिल्कुल बरखिलाफ जाकर और के आपको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आपको घुटने से नीचे गोली मारनी है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो 28 गाइडलाइंस दी हैं उनमें से अब इनकाउंटर के बाद इनकाउंटर हो चुका, तो अब क्या करना चाहिए? अब ये करना चाहिए कि लाशों को प्रिजर्व करें जो वहाँ की हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुई हैं। और ये जो पुलिस वाले हैं जो इसमें मुलव्विस थे, जिन्होंने बंदूकें और गोलियां चलाई, इन चारों से हथियार ले लिए जाएं, इन चारों से फिलहाल काम ले लिया जाए, इन चारों की फिलहाल आउट ऑफ टर्न इनका प्रमोशन रोक दिया जाए अगर था पाइपलाइन में, जो आमतौर पर एनकाउंटर के बाद ये लेते हैं। चूंकि ये भी होता है, चूंकि आमतौर पर इनकाउंटर इसलिए किए जाते हैं, ये मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स हैं जो मैं कह रहा हूँ कि आमतौर पर इनकाउंटर्स किए जाते हैं तमगा सजाने के लिए और प्रमोशन लेने के लिए, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए। गुजरात में हो चुका है, यूपी में खूब हो रहा है। तो आप देखिए इस मामले में ये जो हैदराबाद का मामला हुआ है, इसमें दो चीज़ें और बताऊंगा बस, कि तमाम बड़े बड़े माहिरीन कानून, साबिक पुलिस ऑफिसर्स, माहिरी दानिश्वर और अच्छे सुलझे हुए पॉलिटिकल लीडर और वकील, ये सब ये कह रहे हैं कि ये इट वॉज ए प्लान्ड मर्डर, ये मुनज़्ज़म कत्ल था और इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उन्हें मुजरिमीन से कोई हमदर्दी नहीं है, वो कह रहे हैं सख्त से सज़ा हो, अदालत से दिलवाई जाए। तो आप क्या कर रहे हैं कि 2012 में 16 दिसंबर 2012 को जो निर्भया केस हुआ, पूरे मुल्क में मशहूर हुआ, जिसके बाद एक कानून भी बना, जिसके बाद एक फंड भी कायम हुआ, आज तक उनको फांसी की सज़ा होने के बावजूद उनको सज़ा नहीं दी गई। तो एक स्टेट गवर्नमेंट्स वो फंड भी यूज़ नहीं कर रही हैं, वो फंड यूज़ नहीं कर रही। तो एक तरफ तो ये है कि तमाम माहिरीन कानून, दानिश्वर, पुलिस ऑफिसर साबिक, सब इसके खिलाफ लिख रहे हैं। और आज ये जूलियर ब्यूरो जो मुंबई, दिल्ली और महाराष्ट्र और राजस्थान में पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने लिखा है क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म, पुलिस को लिखा है कि वर्दी में गुंडे, मुजरिम। तो इसका मतलब यह है कि किसका बहुत लंबा मजमून है कि उन्होंने क्या क्या दलाइल दिए होंगे। और दूसरी तरफ पब्लिक खुशियां मना रही है, पुलिस वालों पे फूलों की पत्तियां बहा रही है, मिठाई खिला रही है उनको। तो मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि ये इंतहाई खतरनाक रुझान है जो मॉब लिंचिंग गौरक्षा के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों की हुई है, ये उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। और अब पुलिस को भी इख्तियार मिल जाएगा। अच्छा, जो ये मुजरिम है इनको आप पकड़ भी सकते हैं, सजा भी दिलवा सकते हैं। पुलिस को इम्प्यूनिटी है, पुलिस को कानून का प्रोटेक्शन है, उसने इनकाउंटर कर दिया और जो थ्योरी दे दी, अब आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। एक बड़े वकील हैं, वो तो इस बात को कहते हैं कि हमारी एजेंसियों में, पुलिस में कुछ रोग एलिमेंट्स हैं, जो दुष्ट तत्व जिसे कहा जा सकता है हिंदी में, वो अपने तरीके से कानून की एक तरह से व्याख्या करते हैं और अपने तरीके से उसको, जो सरकार की मेज़ के पीछे बैठा है वो ये समझता है कि शायद मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये मैं नहीं समझता कि कानून में उन्हें कोई ऐसी छूट है, लेकिन हाँ, ऐसा परसेप्शन बनाया गया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मैं इस हद तक भी जानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन पुलिस अफसरों को सज़ा दिलाने की बात भी कहते हैं। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें क्या होना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो, और पुलिस या आम आदमी क्यों कानून की नज़र में अलग हो सकते हैं? अगर हैं तो क्या ये सही है? जी देखिए, 3 वाक़यात इस मुल्क में ऐसे हो चुके हैं जिनमें हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कई पुलिस वालों को जिंदगी भर इन लाइफ उनको सजाए उम्र कैद मिली है। ये साबित हुआ कि ये फर्जी इनकाउंटर था, बेगुनाह लोगों को मारा गया। 3 बड़े वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक रिपोर्ट आई है जस्टिस नक्सलाइट्स वाले, वहाँ 15 महीने के बच्चों को मारा गया है नक्सलाइट कहकर। एक जो अहम बात रह गई है बताने की, वो ये है कि अगर
पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी को इतना ही गुस्सा आता है, जया बच्चन को इतना ही गुस्सा आता है, तो फिर स्वामी चिन्मयानंद पे क्यों नहीं आता, स्वामी नित्यानंद पे क्यों नहीं आता, और जितने भी स्वामी हैं जिन्होंने इस्मत दरियाँ कर करके जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। उन्नाव का वाकया, एमएलए ने पूरा खानदान तबाह कर दिया उस लड़की का। जम्मू का एक वाकया, और कठुआ में क्या हुआ, क्या आप उसकी भी पैरवी करेंगे? क्या उनको भी इसी तरह इनकाउंटर में मार दिया जाए? और एक बहुत तकलीफ की बात कहता हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंदिरा जयसिंह जैसी जो हमारी माहिरीन कानून है, वो मुजफ्फरनगर में जो 2013 में फसाद हुआ था, वहाँ कई मुसलमान खवातीन की इस्मत दरिया की गई थी। उनके मुलजिमीन पकड़े गए, जमानत पर रिहा है, और वहाँ के एमएलए और मिनिस्टर्स ने उनके गलों में हाथ डाले हैं जब वो जमानत पर आए हैं। और वो वकील ये कह रही थी टीवी पर कि मैं पिछले 4 साल से बराबर वहाँ की कोर्ट्स में जा रही हूँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील आता ही नहीं है अदालत में। तो वहाँ तो ये हाल है कि वहाँ एक मुसलमान औरत की इस्मत दरी हुई और एक ने नहीं कई ने की, वो सब छूटे हुए फिर रहे हैं जमानत पर। और अभी उन्नाव की ही एक लड़की को जला दिया गया, उसके साथ इस्मत दरी हुई, उसके मुलजिम जमानत पर हैं, उन्होंने अब उसको जला दिया चूँकि वो कोर्ट जा रही थी। तो ये सब क्या हो रहा है पूरे मुल्क में? एक तरफ आप ऐसा करते हैं, दूसरी तरफ आपके एमएलए एमपी पार्लियामेंट में है। यानी अजीब सूरत है, जिसे जंगल राज कहते हैं, वो तकरीबन उस जैसी हालत होती जा रही है। ऐसी हालत में कौन अपने आप को सेफ महसूस करेगा, ये गौर करने की बात है, और इस पर पूरे मुल्क को गौर करना है, समझना है कि आखिर ये पूरा मुल्क कहाँ जा रहा है। एक तरफ कम्युनल एक तरह से आग लगाई जा रही है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को एक दूसरे के सामने टकराव की सूरत हाल है, दूसरी तरफ क्राइम इतना बढ़ रहा है, दलितों के ख़िलाफ़ इतना क्राइम है, और ये ख़वातीन वो कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, मज़लूम बहरहाल मज़लूम है। तो इसमें कुछ जो समाजी पहलू है, इसको समाज को किस तरह से संभालने के लिए क्या करना चाहिए, मीडिया क्या कर सकता है? देखिए, मीडिया का तो बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन मीडिया ही जाकर पूछता है लोगों से कि जो इनकाउंटर हुआ है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो अब वो तालियां बजाते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। आम देखिए, आम आदमी चूंकि वो खुद भी इनसिक्योर महसूस करता है अपने आप को, तो वो ऐसी सूरत हाल की सताइश ही करेगा, तारीफ ही करेगा। लेकिन आपको आम आदमी का ये रुझान नहीं बनाना, और आम आदमी को कानून भी मालूम नहीं है। उन्हें तो ये बताया गया कि इन्होंने किया था, अगले दिन मरने की खबर आ गई। मैं फिर आपको दूसरी बात कहता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी, जो आपने सही कहा कि मुआशरे को सुधारने की, राह रास्त पे लगाने की, राह रास्त पे लाने की जो जिम्मेदारी है, मीडिया की भी है और हमारे पॉलिटिशियंस की भी है जो पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान देते हैं, और पुलिस की भी है। अभी एक साहब ने कहा है, एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर ने, आईपीएस ने कहा है कि मैं शर्म से अपना सर झुका रहा हूँ और मैं इसकी तायद नहीं कर सकता। और उसने कहा है कि पुलिस की मोरल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अखलाकी तरबियत की ज़रूरत है। तो अगर यही इंस्टीट्यूशन, अच्छा, इसमें सबसे बड़ा किरदार अब जो अदा करना है वो जुडिशरी को करना है। जुडिशरी को चाहिए कि एक तरफ जहाँ इस्मत दरी के मुजरिमों को क्विक, बहुत जल्दी, यानी हम तो ये चाहेंगे कि 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में, कोई लिमिट रख दी जाए, टाइम, उनको सज़ा मिले और फांसी की सज़ा मिले। वहीं जिन्होंने ये काम किया है पुलिस वालों ने, उनको बाकायदा इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको करारे वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, वरना जंगल राज जैसा आपने कहा पूरे मुल्क में हो जाएगा और ये सोसाइटी के लिए बहुत ख़तरनाक बात होगी। पुलिस जिसको चाहेगी इस नाम पर इनकाउंटर कर देगी कि इसने फला जुर्म किया था। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपने इस असल बहुत ही अहम मसला है जो पूरे मुल्क के सामने इस वक्त खड़ा है, उस पर आपने मुख्तलिफ एंगल से कानूनी भी और समाजी और मीडिया की जिम्मेदारी क्या है उस पर भी आपने बताया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।